अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं व्लॉग का जो आगाज़ है वो नाश्ते से नहीं कर रही आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ। तो मैंने ज़रा घर के काम करने थे थोड़े बहुत, तो मैंने सोचा कि चलिए वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि मैं बहुत कम इस तरह के करती हूँ। करती रेगुलर हूँ घर के काम, लेकिन वीडियो बनाना भूल जाती हूँ क्योंकि उससे होते नहीं हैं। फिर यहाँ तो वीडियो बनती है, यहाँ काम होते हैं, एक ही बात होती है, आपको पता है ना। तो अभी मैंने ये जो थ्रो है ना वो वॉश करनी थी, और बहुत गंदे करते हैं बच्चे। मैं सोच रही थी अगर हमारे घर में थ्रो ना होती, मैं सोफ़े पे ना पे उसको डालती, तो हमारे सोफ़ों का क्या हाल होता, क्योंकि कुछ ही दिन निकलते हैं और फिर से वो वॉश करने वाली हो जाती हैं। तो वो मैंने उतारी थी, और उसके बाद मैंने क्या किया कि बादाम मैंने कुछ भिगोने थे, क्योंकि आज मैं ट्राई करने लगी थी मीठे चावल, यानी कि ज़र्दा बनाना था। एक बार मैंने पहले भी टूटी फूटी ट्राई की हुई है। वैसे मैं कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन ज़र्दा मैंने कभी नहीं बनाया, ना ही मतंजन बनाया है, ना ही कभी ज़र्दा बनाया है। तो इसकी मुझे कोई आती नहीं है, मतलब ना ही रेसिपी वगैरह, और ना ही मुझे कोई मेरे हाथ से इतने अच्छे बनते हैं। क्योंकि वही बात, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज़ की तो आप उसमें परफेक्ट होते नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए मैं फिर से ट्राई करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा बड़ा दिल कर रहा था मीठा खाने को, तो मतलब मीठे चावल खाने को दिल कर रहा था। आजकल वैसे मैंने मीठा भी छोड़ा ही हुआ है ऑलमोस्ट। तो मैंने जो बनाए थे, मैंने शीरे वाले बनाए थे। कुछ लोग वैसे ही शुगर डाल देते हैं, तो मैं वो वाले नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं वो भी सही से नहीं बना पाऊँगी। इसलिए मैंने चावल जो है अलग से बॉईल कर लिए थे कलर डाल के, और अलग से शीरा बना रही थी। और शीरे के लिए मैंने जो बटर था ना वो यूज़ किया था, ये अनसॉल्टेड बटर जो हम यूज़ करते हैं। और उसका कलर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर वो पराठे बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। मेरे दिमाग ने इतना काम ही नहीं किया कि मैं उसको ज़रा साफ़ सुथरा करके डालूँ। तो इसलिए चावलों का जो कलर है ना, आप देख सकते हैं कि वो येलो जो होता है ना, खिला हुआ येलो, उसकी बजाय थोड़ा सा ना ब्राउनिश में आ गया क्योंकि ये मेरी गलती थी, इस वजह से आया है। लेकिन टेस्ट था ना वो अच्छा बन गया था, मतलब पहली बार में वो मुझे खुशी हुई थी कि चलें टेस्ट अच्छा होना चाहिए, कलर की कोई बात नहीं है। और वैसे भी आप अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, तो फिर आपको अपनी गलतियों का पता चल जाता है कि मैंने इस बार कौन सी गलती की थी जो कि अगली बार मैंने नहीं करनी। तो मुझे भी ये गलतियाँ अपनी तब नज़र आती हैं जब कोई चीज़ मुझसे ख़राब होती है। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा ही है, कभी कम और कभी ज़्यादा, और कभी अच्छी और कभी बुरी, ये चलता ही रहता है साथ साथ। तो जनाब ये है फ़ाइनल लुक कुछ ज़र्दे की। और अभी आप कह रहे होंगे कि ये इस तरह का ज़र्दा क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जो ज़र्दा मतंजन मीठे चावल जो लोग बनाते हैं ना, वो जो दूसरे चावल होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, शेला कहते हैं आई थिंक, वो वाले यूज़ करते हैं जो बड़े मोटे मोटे और लंबे लंबे होते हैं। तो वो मीठे चावलों के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन मैंने जो नमकीन बनाती हूँ, जो कि बासमती चावल होते हैं, मैंने वही यूज़ किए थे कि कोई बात नहीं, मैंने ट्राई करने, अगर अच्छे बन गए तो फिर वो भी चीज़ें ला के रख लेंगे। अगर नहीं अच्छे बने, मतलब मीठा जो है वो इतना अच्छा ना हुआ मुझसे, तो फिर मैं कभी बनाऊँगी नहीं। तो इसलिए मेरे चावलों का जो आप देख सकते हैं कि वो थोड़े से ज़्यादा अलग अलग नहीं लग रहे थे, लेकिन फिर भी नॉट बैड, अच्छे थे। उसके बाद मैंने बाथरूम साफ़ करना था। इस बार सिंक का कोई हाल नहीं था, बहुत गंदा हुआ था। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि आजकल मैं बिज़ी बहुत थी, आपके साथ मैं शेयर नहीं कर रही कुछ रूटीन या कुछ चीज़ें। तो वैसे मैं उससे ज़्यादा कहीं बिज़ी थी, तो मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ही घर के काम ठीक से हो रहे थे, ना ही कुछ इस तरह से हो रहा था। तो फिर जो सिंक है ना, मैं रोज़ देखती थी कि मुझे साफ़ करना चाहिए, कितना गंदा हुआ है, लेकिन करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी आज, इसलिए मैंने ज़र्दा भी बनाया था, क्योंकि मुझे टाइम ही अब मिला था। और हस्बैंड रोज़ कहते थे तुमने ज़र्दा बनाना था, अभी तक बनाया नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें थोड़ी सी ना, मुझे महसूस कर लेनी चाहिए कि मेरी हो रही है मीठी मीठी। तो फिर मैंने ज़र्दा भी बनाया, घर के बाकी काम जो है ना वो थोड़े बहुत वो भी किए। बाथरूम बहुत गंदा था, वो भी साफ़ किया। तो हल्का फुल्का मैं आपके साथ भी थोड़ा थोड़ा शेयर करती हूँ। और उसके बाद जो हमारी एशियन शॉप की शॉपिंग थी ना, खैर वो होने वाली थी, वो की। और उसमें स्पेशली ये मीट जो था ना, वो कुछ ज़रूरी था जो कि लाने वाला था। इसमें ये था कि चिकन का था, चिकन के 2 पैकेट थे, एक हमें थोड़ा चाहिए था वो वाला, एक पूरा चाहिए था वो चिकन था, और एक लैम वाला था पैकेट, और एक जो है ना वो कीमे वाला था। तो इस तरह से 4 पैकेट जो है ना हमने अलग अलग किए थे। इनमें से 3 तो मैंने फ्रीज़ कर देने हैं, एक वैसे ही रखती हूँ क्योंकि इसके मुझे कबाब बनाने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। क्योंकि साल पुरानी बात हो गई है जब मैंने चपली कबाब की रेसिपी शेयर की थी, क्योंकि चपली कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, और जब भी हम बनाते हैं वो पप्पू ही बना के मुझे देते हैं, तो मैं वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद बनाती हूँ। तो उसके बाद जी बाहर जाना था। वैसे बाहर जाके वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही बनी थी, लेकिन मैं वीडियो में थोड़ी सी ही शेयर कर रही हूँ, मतलब आज की वीडियो में।
ये भी मैं बॉडी केयर पे भी इसलिए आई थी क्योंकि वेट मैं कर रही थी, मतलब अपनी बारी का मैंने थ्रेडिंग करवाने जाना था और मेरी बारी नहीं हुई आई थी, मुझे थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा था, 10-15 मिनट। मैंने सोचा कि चलें, खड़े होकर वेट करना मुश्किल है, शॉपिंग करके वेट करना शायद थोड़ा सा ईजी है, तो मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लेती हूँ। चीज़ें मैंने कुछ ली है, मैं आपको बॉडी केयर से जो ली हैं वही दिखाती हूँ, बाकी शॉप से जो ली है ना मैं बाद में दिखाऊँगी आपको कि कौन कौन सी ली है और कहाँ कहाँ हम गए, कहाँ कहाँ धक्के खाए, हमेशा की तरह जब कहीं शादी पर जाना होता है तो क्योंकि शादी के लिए आपको कोई चीज़ नहीं मिलती और हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए। मेरा तो खैर शॉपिंग ऑलरेडी डन है, हस्बैंड की भी डन है, उनको भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है सिर्फ बच्चों के लिए पड़ती है, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता जिस तरह का हमें चाहिए होता है। ये नहीं है कि हमारी पसंद डिफरेंट है, जिस तरह की मैचिंग हम कर रहे होते हैं ना वो चीज़ें नहीं मिलती, बस यही मसला है। तो अभी खैर जो चीज़ें मैंने ली हैं बॉडी केयर से, ये गिनती की 4 चीज़ें हैं, जिनमें एक शैम्पू है। ये भी मैं आजकल चेंज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल काफ़ी गिरने लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं, और जब भी मैं अपने बालों को देखती हूँ, ब्रश करती हूँ, शावर लेती हूँ, तो मुझे रोना आ जाता है कि हाय मैं गंजी हो जाऊँगी। और मुझे हस्बैंड कहते हैं कि गंजी औरत तुमने कभी देखी? मैं कहती हूँ जी हाँ मैंने देखी है और मैंने हो जाना है सून ही। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने बालों का क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैंने शैम्पू थोड़ा सा चेंज किया है। एक बेल्ट लिया था, वो आप देख सकते हैं, वो सूटकेस के लिए लिया था क्योंकि एक मैंने पहले लेकर रखा है, ये दूसरा हो गया और एक हमें और चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि जब भी मैं जाऊँगी ना एक एक लेके रख लूँगी तो ज़्यादा ईजी रहेगा वो। अच्छा, तो अभी मैं कबाब बनाने लगी थी, चपली कबाब। तो इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा लिया था चिकन का, और उसमें 2 अनियंस डाले थे ऑमलेट साइज़ के, ज़्यादा ही बारीक थे उससे, और हरा धनिया और हरी मिर्च डाल ली थी, और उसके अलावा मैंने 2 टमाटर जो थे ना उनका गोदा निकाल के उनको बारीक काट के डाल लिया था। और उसके साथ क्या था कि 2 ही एग लिए हैं और उनको भी मैंने डाल लिया था, योग के साथ ही फुल एग मतलब दोनों डाल लेने हैं। और साथ 2 पीस मैंने लिए हैं ब्रेड के, 1 पीस मैंने ऊपर वाला ले लिया था क्योंकि वो खाया तो जाता नहीं है, तो वो इसमें काम आ जाएगा। तो इसको पानी में डिप किया थोड़ा सा, और फिर इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, जितना भी पानी इसमें गया था ना वो सारा आपने निचोड़ के, तो फिर इसको भी ये जो मसाला है ना इसमें डाल लेना है। ब्रेड से क्या होता है कि इसकी जो बॉन्डिंग है ना थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, ये टूटते नहीं हैं इतने, इस तरह से खैर जो भी इसका कोई प्रोसेस होता है वो है। तो ये फूफो की रेसिपी है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने पहले भी की है, लेकिन चपली कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरा भी दिल था कि चलो मैं बना के रख लेती हूँ, बहुत मुद्दत हो गई है, मेरा फ्रीज़र खाली पड़ा हुआ है क्योंकि मैं और ही कामों में लग जाती हूँ और इस तरह की फ्रीज़ करने वाली चीज़ें कम बनाती हूँ। तो वो फिर से मैंने सोचा कि चलें शाइस्ता बनाओ, रखो बना के, कुछ ना कुछ तो करो। तो अभी जो मैंने अदरक और लहसुन लिया ना उसका पेस्ट लिया है, और ये मैंने फ्रेश नहीं यूज़ किया, मुझे ये इजी लगा कि ये मेरे लिए ज़्यादा इजी है तो मैं इसको ही यूज़ कर लेती हूँ। 1-1 चम्मच मैंने ये लिया था, और साथ जो आटा होता है रोटी बनाने वाला गंदम का, वो मैंने लिया है 4 चम्मच बड़े। इससे भी थोड़े से ना वो थिक से हो जाते हैं और अच्छे से ये एक साथ लग जाते हैं। और साथ फिर जो भी आपने मसाले डाले होते हैं, मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, चिली फ्लेक्स मैंने डाले थे, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास टीस्पून होते हैं जो कि मैंने 3 डाले थे, और जो नमक है वो तकरीबन 2.5 टीस्पून डाले थे मैंने। और उसके बाद गर्म मसाला थोड़ा सा, मेथी और जो धनिया होता है ना सूखा, वो डाल लिया था। ये सारी चीज़ें थी और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करना वैसे यहाँ थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बर्तन मुझे छोटा लग रहा था और सामान मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन औखे सौखे होके मिक्स जो था ना वो मैंने कर लिया था। अच्छे से सारी चीज़ें जो है ना मिक्स कर लेनी है, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रख देना है कवर करके। मैंने जब लास्ट टाइम शेयर किया था ना उसमें मैंने बटर डाला था, तब मैंने बटर इसलिए डाला था क्योंकि वो ब्रेस्ट का कीमा लिया था, और इस बार जो फ़ैट वाला होता है ना यानी कि जो मिक्स होता है वो वाला कीमा लिया था, तो उसमें डालना ज़रा ज़रूरी था क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाता है, और इसमें डालना इतना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो मैंने सोचा कि जिन लोगों को पता होगा, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी, उनको आइडिया होगा, वो पूछेंगे कि मैंने बटर क्यों नहीं लिया, तो मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। तो अभी मैंने फ्रिज से निकाला है और इसके कबाब जो है ना वो बना के मैंने रख लेने हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जब कबाब बनाए थे ना, तो जो उसका सच्चा होता है ना, सच्चा ही कहते हैं उसको, मतलब जो मोल्ड करने वाला होता है, वो मैं यूज़ कर रही थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, वो फूफो के पास था, तो वही बनाते ज़्यादातर, मैं नहीं बनाती, मैं हाथ से जब भी बनाने होते बना लेती हूँ। तो इसलिए इस बार मैं उनसे नहीं लिया, मैं हाथ से ही बना रही हूँ। थोड़े से चिपक रहे हैं हाथों पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है इसलिए। तो लेकिन थोड़ा सा ग्रीस जब हाथों पे लगा लेते हैं थोड़े सेट हो जाते हैं। तो पर भी मैं इनको बना के फ्रीज़ कर लूँगी, और टोटल 1 किलो कीमे के तकरीबन
या 24 कबाब जो है ना वो बन सकते हैं। तो मैंने बना के वो फ्रीज़ कर लिए थे। खैर इससे कम भी बन सकते हैं अगर आप बड़ा साइज़ लेंगे। और अभी मैंने थोड़े से फ्राई करने की ट्राई की है और ये आप देख सकते हैं कि ये गोल नहीं है, ये थोड़े से चपली टाइप के ही मैंने बना लिए हैं। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।